हाय फ्रेंड्स, मैं किरण वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पर आप सभी का एक बार फिर से कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाली हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनमें से बहुत सारे फैक्ट्स छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और आगे भी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आने की संभावना है। मैं सभी से जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले हैं और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं, कहना चाहूँगी कि ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ के बारे में इतनी जानकारी या इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिए और मैं जैसे जैसे बोलते जाऊँगी याद करते जाइए। अगर आपको एक बार में ये वीडियो सुनकर याद नहीं होता है तो इस वीडियो को 3 बार 4 बार सुनिए और इसको तुरंत ही याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है और हम कल करके कभी भी अपने इन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को रिवीजन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से अगर एग्ज़ाम में ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आ जाते हैं तो हमें लगता है कि हमने कहीं पढ़ा है, लेकिन हमें याद नहीं रहता है। तो ये जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आप सभी को बता रही हूँ, उसको रिवीजन ज़रूर करें और अच्छे से याद कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ध्यान से मन लगाकर सुनिए और याद करिए। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। एक बार फिर से सुनिए, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। ये जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.48% है। हमारे छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.48% है। भारत के क्षेत्रफल का 4.11% है। मैं क्या बता रही हूँ कि हमारा जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। और हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 10वां बड़ा राज्य है। एक बार फिर से सुनिए, हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 10वां बड़ा राज्य है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको, या भी जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आप सभी को बताई हूँ, ये सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, चारों के चारों। और हो सकता है आगे भी पूछ दे, क्योंकि जो ये लास्ट वाला मैं बताई आप सभी को कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 10वां बड़ा राज्य है हमारा छत्तीसगढ़, ये 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। फिर आगे चलते हैं। हमारा जो ये छत्तीसगढ़ राज्य है वो विश्व में विश्व में समान क्षेत्रफल वाला देश यूनान है। वैसे ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे आ जाए, तो आप सभी याद रख लीजिए कि विश्व में समान क्षेत्रफल वाला देश है यूनान। हमारे राज्य की जनसंख्या है 2,55,45,198। एक बार फिर से सुनिए, छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या है 2,55,45,198। ये जनगणना 2011 के अनुसार है। हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या है वो देश की कुल जनसंख्या का 2.11% है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की जो जनसंख्या है वो देश की कुल जनसंख्या का 2.11% है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना तेज़ी से या फिर ज़ोर से क्यों बोली। इसलिए बोली क्योंकि ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है। आप सभी अच्छे से याद कर लीजिए, ये आगे भी आ सकता है। ऐसा कभी ना सोचें कि ये क्वेश्चन आ गया है तो नहीं आएगा। कभी भी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं और जब हम रिवीजन नहीं किए रहते हैं तभी वो क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता रही हूँ, आप सभी बिल्कुल मन लगाकर ध्यान से सुने, क्योंकि ये सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कुछ बहुत ही इजी है जिसे आप सभी शायद जानते होंगे, फिर भी रीज़न के तौर पर एक बार सुन लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं तो ये सब जानती हूँ या जानता हूँ करके छोड़ दें। मैं जो बता रही हूँ उसको एक बार ज़रूर सुनें। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पार्ट को कहते हैं, ये तो शायद आप सभी जानते हैं।
पर ये कौन से जिले में स्थित है? सरगुजा जिले में स्थित है। और साथ ही बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि छत्तीसगढ़ का शिमला कहलाने वाले मैन पार्ट में 1962 में तिब्बतियों को बसाया गया था। एक बार फिर से याद रखिए कि 1962 में जो तिब्बती शरणार्थी भारत आए थे उन्हें छत्तीसगढ़ के मैन पार्ट नामक स्थान पर बसाया गया है। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है और आगे आने की संभावना है। छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड सन्ना को कहते हैं, ये जसपुर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ का पेरिस राजनांदगांव को कहते हैं। छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी रतनपुर को कहते हैं, ये बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी आरंग को कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड सन्ना को कहते हैं, ये जसपुर जिला में है। छत्तीसगढ़ का पेरिस राजनांदगांव को कहते हैं। छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी रतनपुर को कहते हैं, जो बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी आरंग को कहते हैं, जो रायपुर जिले के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ का मॉरिशस बुका को कहते हैं, जो कि पोरी उपरोड़ा कोरबा जिले के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ का मॉरिशस बुका को कहते हैं, जो कि पोरी उपरोड़ा कोरबा जिले के अंतर्गत आता है। अब यह है पखांजू नाम का एक स्थान जो कि कांकेर में है। यहाँ पर 1972 में बंगालियों को बसाया गया था। एक बार ध्यान से सुनिए, पहले मैं क्या बताई कि मैन पार्ट में 1962 में क्या बताई थी मैं? मैन पार्ट में 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। और वही पखांजूर जो कि कांकेर जिला में स्थित है, वहाँ पे 1972 में बंगालियों को बसाया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे किसी भी एग्जाम में आ सकता है। अब मैं आपको इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और बता रही हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में मानस के मर्मज्ञ किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आ चुका है। और छत्तीसगढ़ में मानस के मर्मज्ञ बलदेव प्रसाद मिश्र जी को कहते हैं। किन्हें कहते हैं? श्री बलदेव प्रसाद मिश्र जी को। छंद के मर्मज्ञ जगन्नाथ प्रसाद जी को कहते हैं, जिनका उपनाम भानु भी है। छंद का मर्मज्ञ जगन्नाथ प्रसाद जी को कहते हैं, जिनका उपनाम भानु भी है। छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय के नाम से किन्हें जाना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इनका नाम है वामनराव लाखे। छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय के नाम से किन्हें जाना जाता है? वामनराव लाखे जी को। छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे किन्हें कहा जाता है? वीर गुंडा धूर जी को। छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे वीर गुंडा धूर जी को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर किन्हें कहा जाता है? श्रीमती किस्मत बाई को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर किस्मत बाई जी को कहा जाता है। और वही छत्तीसगढ़ की लता मंजुला दास गुप्ता को कहा जाता है। दोनों में फर्क है। मैं पहले बोली कि छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर किन्हें कहते हैं, तो वो किस्मत बाई जी हैं। और छत्तीसगढ़ की लता अगर पूछें तो मंजुला दास गुप्ता जी हैं। कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, मैं एक एक शब्द अच्छे से बोल रही हूँ। आप सभी ध्यान से सुने और याद करते जाए। अब चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपनी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर। मन लगाकर, ध्यान लगाकर सुनिए। सारे फैक्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप सब कुछ जानते हैं फिर भी एक बार सुन लीजिए, हो सकता है इसमें आपको कुछ नया मिल जाए। कभी भी किसी भी नॉलेज को हम जानते हैं ये सोचकर कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी हम कुछ ना कुछ भूल जाए रहते हैं, जिसे रिवाइज करने पर वो बहुत ही अच्छे से हमें याद हो जाता है। तो रिवाइज के तौर पर ही सही आप सभी मेरा ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं आगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता रही हूँ। छत्तीसगढ़ का तिलक। छत्तीसगढ़ का तिलक किन्हें कहते हैं? माधवराव सप्रे जी को। बरसाती भैया किन्हें कहते हैं? केसरी प्रसाद वाजपेयी जी को। बरसाती भैया किन्हें कहते हैं? केसरी प्रसाद वाजपेयी जी को। छत्तीसगढ़ का त्याग मूर्ति किन्हें कहते हैं? हमारे प्यारे ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को। छत्तीसगढ़ का त्याग मूर्ति किन्हें कहते हैं? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह जी को कहा जाता है और वही अंतिम शहीद सुरेंद्र साय जी को कहा जाता है और मंगल पांडे हनुमान सिंह जी को कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह जी को कहा जाता है, अंतिम शहीद सुरेंद्र साय जी को कहा जाता है और छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह जी को कहा जाता है। मैं नीचे ब्रैकेट में लिखी हूँ मेजर सिडवेल। एक्चुअली में जो हनुमान सिंह जी थे उन्होंने मेजर सिडवेल की हत्या कर दी थी गोली मारकर, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हनुमान सिंह ने
कौन से अंग्रेज की हत्या गोली मारकर की थी? तो उनका नाम है मेजर सिडवेल। हो सकता है आगे और भी पूछ दे। आप सभी याद रखिए, हनुमान सिंह जी ने मेजर सिडवेल को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। अब आगे आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर, जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और अभी हाल में ही एक एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये आरआई के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा, जो कि एक पाट सामरी पाट में स्थित है, जो कि बलरामपुर जिले के अंतर्गत आता है। और इस ये जो गौरलाटा चोटी है वो 1225 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक बार फिर से सुनिए, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गौरलाटा है। ये सामरी पाट पर स्थित है और बलरामपुर जिले के अंतर्गत आता है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर। छत्तीसगढ़ की विशेष पृथ्वी जनजाति, ये भी आ चुका है क्वेश्चन। तो छत्तीसगढ़ में विशेष पृथ्वी जनजाति है अबूझमाड़िया, कमार, बैगा, पहाड़ी कोरवा और बिरहोर। एक बार फिर से सुनिए, छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों के नाम है अबूझमाड़िया, कमार, बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर। अबूझमाड़िया, आप लोग सुन रहे हैं ना? अच्छे से सुनिए। अबूझमाड़िया, कमार, बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र, जिसका प्रकाशन 1900 में शुरू हुआ था। अब छत्तीसगढ़ के राज्य पक्षी के रूप में किन्हें जाना जाता है? बस्तरिया पहाड़ी मैना को जाना जाता है। आप सभी जानते होंगे ये फैक्ट। और छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु भी आप शायद सभी जानते होंगे कि जंगली भैंसा या फिर वन भैंसा है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, इन दोनों का इमेज शो हो रहा है। छत्तीसगढ़ के राज्य पक्षी पहाड़ी मैना, उसके बाद छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा का। देख लीजिए, शायद रियल में भी देखे होंगे पर इमेज में भी अच्छे से देख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल महामहिम श्री दिनेश नंदन सहाय जी हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या है? महामहिम श्री दिनेश नंदन सहाय जी हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री अजीत प्रमोद जोगी जी। श्री अजीत प्रमोद जोगी जी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। वही छत्तीसगढ़ के प्रथम शिक्षा मंत्री थे पंडित सत्यनारायण शर्मा। छत्तीसगढ़ के प्रथम शिक्षा मंत्री थे पंडित सत्यनारायण शर्मा। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ को कहते हैं, जो कि कोरबा में स्थित है। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ को कहते हैं, जो कि कोरबा जिले के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ में चौराहों का शहर जगदलपुर को कहते हैं, जो कि बस्तर जिले के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ में चौराहों का शहर जगदलपुर को कहते हैं, जो कि बस्तर जिले के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ का काशी खरौद को कहते हैं, जो कि जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ की सिलिकॉन वैली भिलाई क्यों कहते हैं? छत्तीसगढ़ की छोटी काशी राजिम को कहते हैं, क्योंकि यहाँ महानदी सोंढूर और पैरी नदी का संगम है। इसलिए भारत की छोटी काशी कहते हैं। भारत की छोटी काशी राजिम को कहते हैं, क्योंकि यहाँ महानदी सोंढूर और पैरी का संगम स्थित है। पंचकोशी यात्रा या पंचकोशी धाम भी कहते हैं। इन्हें किसे कहते हैं? राजिम को कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। गरियाबंद के अंतर्गत है ये। गरियाबंद जिले के अंतर्गत आता है राजिम, जिसे पंचकोशी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर बढ़ते हैं। पन्ना पलटा और आया बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना भोरामदेव सहकारी शक्कर कारखाना, जो कि कबीरधाम में है और स्थान का नाम है रामहेपुर। एक बार फिर से सुनिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना भोरामदेव सहकारी शक्कर कारखाना। ये एक्चुअली में शक्कर कारखाने का नाम है और ये भोरामदेव सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है? कबीरधाम जिले के अंतर्गत रामहेपुर नामक स्थान पर स्थित है। फिर आगे चलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है और ये एडीओ के एग्जाम में आ चुका है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र
सिलतरा कहाँ स्थित है? रायपुर जिले के अंतर्गत स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र नाम क्या है? सिलतरा कहाँ स्थित है? रायपुर जिले के अंतर्गत स्थित है। एक्चुअली में कौन कौन सी चीजों में बड़ा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा है और निवेश की दृष्टि से भी बड़ा है। दोनों ही याद रखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा है और निवेश की दृष्टि से भी बड़ा है। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला छत्तीसगढ़ में रायपुर है और वही सबसे छोटा जिला नारायणपुर है। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला छत्तीसगढ़ में रायपुर है और सबसे छोटा जिला नारायणपुर है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। फिर छत्तीसगढ़ का जम्मू कश्मीर किसे कहते हैं? चैतुरगढ़ को कहते हैं, जो कि कोरबा जिले के अंतर्गत स्थित है। फिर छत्तीसगढ़ का गुप्त प्रयाग किसे कहते हैं? शिवरी नारायण को कहते हैं, जो कि जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी किसे कहते हैं? कोरबा को कहते हैं। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी किसे कहते हैं? कोरबा को कहते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम आधुनिक कवि कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आ चुका है। छत्तीसगढ़ के प्रथम आधुनिक कवि पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी को भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में छायावाद के जनक माने जाते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है आरआई के एग्जाम में। पंडित मुकुटधर पांडे छत्तीसगढ़ में छायावाद के जनक माने जाते हैं पंडित मुकुटधर पांडे। फिर छत्तीसगढ़ का नीलकंठ किन्हें कहते हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध जी को कहते हैं छत्तीसगढ़ का नीलकंठ। छत्तीसगढ़ का नीलकंठ किन्हें कहते हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध जी को कहते हैं। तो ये सारे रहे बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सारे फैक्ट्स, और इनमें से बहुत सारा एग्जाम में आ भी चुका है। तो अगर आपको एक बार ये वीडियो देखकर ये सारे फैक्ट्स याद ना हो तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें और बार बार सुनें, आप सभी को आराम से याद हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, अब मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ मिल सके और सभी अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। ओके फ्रेंड्स, एक बार फिर से कहना चाहूँगी, मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जो बेल आइकन होता है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले ही पहुंच जाए और आप इस वीडियो को देखकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। साथ ही आप जिनके पास भी शेयर करें उन्हें भी ज़रूर बताएं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे उनके पास भी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से पहुँच जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।